अब चलना चाहिए। अब आगे जब कन्हैया बढ़े, देखा तो एक माली सुंदर सुंदर हार लेकर के, चुन चुन करके पुष्प लाया था और सुंदर हार बनाया था, लेकर के जा रहा था। ग्वाल वालों ने देखा, ए कन्हैया, अरे देखिए हम लोग भी इतने सुंदर, हम लोगों के वस्त्र भी इतने सुंदर, सो ये हार अगर हमको मिल जाते तो फिर क्या बात है। अगर ये हार हम लोगों को मिल जाता तब तो हमारी शोभा और बढ़ जाती। और प्यारे, जैसे ही कन्हैया ने सुना कि अब तो हार पहनने चाहिए, कन्हैया बोल पड़े, बात आप लोगों की सही है, चलो चलो, ए भैया, इधर आओ, इधर आओ, बुलाया उस माली को। ये हार लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ? राजभवन में अपने राजा के लिए। कहा है, देखो ये हार हमको पहना दो ना। छोटे से कन्हैया 11 वर्ष के हैं। कन्हैया कह रहे हैं, ए भैया, ये हार अगर हमको पहना देते तो हमारी शोभा और बढ़ जाती। देखिए हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं ना। प्यारे मालिक को ये हुआ कि अरे इतने सुंदर सुंदर बच्चे, सुंदर सुंदर ग्वाल बाल, इनको तो तुरंत ये माला पहना देना चाहिए, मैं जाकर के दूसरा माला बना लूंगा। प्यारे वही हार वही माला आज कन्हैया को पहना दिया। क्यों? क्योंकि ये कौन माली है पता? त्रेता में जब राम जी जनक जी के पुष्पवाटिका में गए थे तो पुष्पवाटिका में प्रवेश वर्जित था पुरुषों का। जहाँ फुलवारी थी पुष्पवाटिका में, वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। तो जनक जी ने एक माली को लगा दिया था उसकी रक्षा के लिए, निगरानी करने के लिए। लेकिन जब राम जी गए हैं तो राम जी ने कहा कि भैया हमको पुष्प चाहिए। माली ने कहा, कहां से आ रहे हो और हो कौन? बोल पड़े हैं राम जी। क्या बोले? कि राजा दशरथ के हम दो ललनवा, राजा दशरथ के हम दो ललनवा, आए तुम्हारी बाग हो फूल बगिया में लेने, आए तुम्हारी बाग हो फूल बगिया में, आए हैं राजकुमार हो फूल बगिया में लेने, आए हैं राजकुमार हो फूल बगिया में। बोल पड़े जब इतना रामचंद्र माली कह रहा है, फूल मत तोड़ो हम तोड़ देंगे, 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 कोमल तुम्हारे हाथ हो फूल बगिया में लेने, कोमल तुम्हारे हाथ हो फूल बगिया में लेने, आए हैं राजकुमार हो फूल बगिया में लेने, आए हैं राजकुमार हो फूल बगिया नहीं भैया आप मत तोड़िए। क्यों? क्योंकि हमरे गुरुजी पूजा करी है, 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 तोड़ूंगा मैं अपने हाथ हो फूल बगिया, तोड़ूंगा मैं अपने हाथ हो फूल बगिया में लेने, तोड़ूंगा मैं अपने हाथ हो
को देख करके वह माली बोल पड़ा था कि है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, मगर यह नियम तुम पर कैसे लगावेंगे। बिना पुष्प लिए खाली हाथ चले जाओगे तो हमसे अभागे फिर तुम्हें कहाँ पावेंगे। इसलिए भाभी मुरारी वृंदो कीजिए प्रवेश बाग, लीजिए प्रसून चल के विनती सुनाएंगे। और रूठे मिथिलेश तो इसकी परवाह नहीं, रोजी गवावे नाथ तुम्हें ना गवावेंगे। बोल पड़ा माली कि है तो ये जनाना बाग, स्त्रियों का बाग है, पुरुष का प्रवेश वर्जित है, लेकिन आपको देख करके लग ही नहीं रहा है कि आपको कुछ मना कर दें। अरे आप प्रवेश करिए और पुष्प लीजिए। महाराज जनक को मान लीजिए इस बात की जानकारी होगी तो ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि हमको हमारी नौकरी से निकाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको रोक नहीं सकते। प्यारे प्रभु जी प्रवेश करते हैं और चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। लेने लगे। प्यारे एक पुष्प होता है हर श्रृंगार ना, यहाँ भी होता है ना, कहोगे दारो बताओ वो होता है कि नहीं? कहीं कहीं हाँ, लेकिन हर श्रृंगार के ही नाम से जानते हैं ना। हाँ नहीं महाराज यहाँ अरहरी कहा था ना, अलहरी अलहरी कहा था। अब हम जब पहले आए यहाँ लोग कहे महाराज अलहरी बोए हैं, गजब की अलहरी है। अब हम सुन तो रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा है, लेकिन करें क्या? अब मन में तो चल रहा है भैया ये कौन सी फसल आ गई अलहरी। हाँ? हाँ नहीं नहीं, उसके बाद फिर पूछे हम कहे भैया अलहरी है क्या? अरे कहे आपके यहाँ वही अरहर कहते हैं। हम कहे भगवान अलहरी। अब यहाँ तो गजब गजब नाम है अंबिका, तो कहीं है अमेरिका। भगवान हाँ? बेचारे का नाम अंबिका, कितना सुंदर नाम अंबिका, तो अंबिका क्यों न कहीं अमेरिका। हाँ नाम है विंध्या, कहीं है सुगनु। हाँ हे प्रभु गिरधारो है गजब। अरे रिंकू मौज में हाँ महाराज। हाँ अब व्यवहारिक, लेकिन प्यारे राम जी पहुंचे हैं, माली ने कह दिया प्रवेश करिए। तो राम जी यही हर श्रृंगार भगवान के श्रृंगार को देख करके झड़ने लगा। देखिए हर श्रृंगार कभी आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप झड़ जाता है, गिर जाता है। तो ये जब झड़ने लगा तो राम जी ने हाथ आगे कर दिया और पुष्प लेने लगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि लगे लेन दल फूल मुदित मन। और यही नहीं, कब गए हैं कहा उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, अगुरुते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी के पहले राम जी जगे हैं और राम जी ने कहा भी गुरु जी के उठने का समय हो जाएगा, इसलिए प्रातः काल में ही भोर में ही ले करके पुष्प रख लिया जाए। संदीप किनारे रहा महाराज, कहीं चिंता जिन करा हम सुनते व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ सुबह से पहले हम सब व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये वही माली है पूर्व जन्म का जो आज कन्हैया को फिर से माला पहना दिया। इसके बाद कन्हैया आगे बढ़े तो कन्हैया ने देखा तो एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा कुब्जा जा रही थी और हाथ में चांदी के कटोरे में केसर वाला तिलक घिस करके रखी थी, ले जा रही थी। कन्हैया ने देखा, कहा ए सुंदरी, अरे 3 जगह से बेचारी टेढ़ी। उसने कहा ये ग्वाल बाल कहीं मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अगर मैं सुंदरी होती तो शायद तुम सुंदरी ना कहते। हाँ टेढ़ी मेढ़ी हूं, 3 जगह से टेढ़ी हो तो कह रहे हो सुंदरी।
कन्हैया ने कहा अरे आपकी सुंदरता में कोई कमी थोड़ी है। कहा बस बोलना मत, बता दे रहे हैं। कहा अच्छा इधर आओ, इधर आओ, मौसी डांटती क्यों हो, आओ आओ। जब मौसी का कहा अरे कहां से आ रहा, कहा मैं गोकुल से आ रहा हूं। अक्रूर जी ने बताया कि अरे कंस का भांजा। बस बस आ गई, बताइए क्या है। कहा ये कटोरी में क्या ली हो। कहा मैंने केसर वाला तिलक इसमें रखा है। कहा थोड़ा सा हमको भी लगा दोगे क्या। कहा ये गाल बाल कहीं के आए बड़ा तिलक लगाने वाले, अरे ये केसर के तिलक है, ऐसे नहीं मिल जाता। महाराज देखा था जवन माथा रंगे यहाँ दुगोरक चार के हाथी फैल लिए हैं महाराज। हाँ? लेकिन आभूषण है ये, बहुत अच्छी बात, ये तो आभूषण है। अब जय श्री राम। हाँ महाराज। अब कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है तुम हमको तिलक लगाओ तो सही। कहा नहीं लगाएंगे। कन्हैया ने कहा लगाती हो या नहीं। हाँ? अब कुब्जा बेचारी सोची कि मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, इसीलिए लगा ही देना चाहिए। और जैसे ही कुब्जा ने आज तिलक लगाना चाहा, कन्हैया ने दाहिने पैर से अपने उसके दाहिने पैर को दबाया अंगूठे को, और एक हाथ कमर पे उसके लगाया, एक गर्दन पे लगाया, थोड़ा सा इशारा कर दिया। आज वही कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सुंदरी बन गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उस कुब्जा ने हाथ में लिया था शीशा, उसको उठा करके कन्हैया दिखा दिया। बताओ सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता में अगर कोई कमी हो तो बता देना, अभी भी सुंदरी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि कन्हैया जो कह दिए फिर कर दिए, विलंब नहीं होता है, सुंदरी बना दिया प्यारे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जब कन्हैया आगे बढ़े तो भगती हेतु सोई दीन दयाला, 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 चितवत चकित धनुष मखसाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। आज कन्हैया रंगशाला में प्रवेश किए और जब यज्ञशाला की तरफ जाने का मन बनाए और सोच रहे हैं कि अब तो हमको प्रवेश करना चाहिए, जरा धनुष कहाँ रखा गया है हम देखें तो। धनुष यज्ञ है ना। अब इधर कन्हैया जा रहे हैं और उधर क्या हुआ कि महावत की प्रेरणा से कुबल्यापीठ नामक हाथी, जिसको जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था, आज वही हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा करा दिया गया है और मदिरापान उसको करा दिया गया है। अब इधर जैसे ही कन्हैया प्रवेश करना चाहे रंगशाला में, तब तक वह कुबल्यापीठ नामक हाथी मानो आज कन्हैया के ऊपर आक्रमण करना चाहा, और जैसे ही कन्हैया के ऊपर वह कुबल्यापीठ हाथी आक्रमण करना चाहा कि अपने दांतों से प्रहार कर देता, अगर वो टक्कर मारता और कन्हैया के वक्षस्थल पर उसके दांत लगते, बस काम कल्याण हो जाता। कंस को कन्हैया से मिलने की आवश्यकता ही नहीं, इसीलिए उसको लगा दिया था दरवाजे पर। और जैसे ही कन्हैया प्रवेश करना चाहे भैया, वह हाथी मदिरा पान किया है चल पड़ा। बड़े बेग से जब आते हुए कन्हैया ने अपनी तरफ देखा, मानो आज कन्हैया यहीं पर कठोर हो गए। और जैसे ही कठोरता को बनाया, अपने शरीर को कन्हैया ने कठोर बनाया, इधर कुबल्यापीठ नामक हाथी जब वक्षस्थल पर प्रहार करना चाहा, आज उसके दांत मूली और गाजर की तरह खंड खंड होकर के टूट टूट करके बिखर पड़े, टूट गए। तब कंस की घबराहट की सीमा ही नहीं रही। अरे कंस आज घबरा जाता है, घबराहट में आ जाता है। फिर आगे बढ़े, रंगशाला में जैसे ही प्रवेश किए तो चाड़ूर और मुष्टिक को लगा दिया था।
दो पहलवान चाड़ूर और मुष्टिक को लगा दिया था कि अंदर आने न पाए, पकड़ लो खबरदार जाने न पाए। अब इधर कन्हैया सोच रहे कोई और योद्धा अगर बचा हो तो आ ही जाए, कन्हैया स्वयं घूमने लगे और इधर चाड़ूर और मुष्टिक सोच रहे हैं कि भागने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे पकड़ लो गाल वालों को जाने न पाए। और बलदाऊ और कन्हैया अब तो ये ढूंढ रहे कौन ऐसा योद्धा बचा है जो अभी हमारी टक्कर का है। इधर चाड़ूर से श्री कृष्ण भिड़ गए और मुष्टिक से बलदाऊ जी भिड़ गए और देखते ही देखते आज ऐसे दोनों योद्धाओं को उठा करके ऐसी पटकनी दिया कि आज यहीं पर इनका काम कल्याण हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मुष्टिक और चाड़ूर का भी कल्याण हुआ। फिर देखते ही देखते कन्हैया ने कहा अरे मामा अब कहाँ छिपे हो, आप आ जाओ, अब हमारे बराबरी का योद्धा अगर कोई बचा है तो आप ही हो, आओ प्यारे। इतना देख करके आज कंस भागना चाहा। कंस ने सोचा कि पूरब के दरवाजे से निकल करके भाग जाएं, लेकिन जब पूरब के दरवाजे पर कंस गया तो देखा तो कन्हैया खड़े। ओहो मामा जी कहाँ जा रहे हो भाई, हाँ आओ आओ। कंस सोचा कि अब तो पश्चिम के दरवाजे से भाग जाना चाहिए। अब जब पश्चिम के दरवाजे से भागना चाहा तो देखे वहां भी कन्हैया। क्या मामा जी क्या हाल चाल है, कुछ हाल चाल नहीं बताओगे, कहाँ भाग रहे हो? अरे भांजे जब आए तो कोई भागता है कि हाल चाल कुशल क्षेम पूछना चाहिए, अब आप भाग रहे हो। कंस कहा नहीं नहीं दुष्ट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझको जाने दे। उत्तर के दरवाजे से भागना चाहा। महाराज फिर देखा तो कृष्ण खड़े। मामा जी आइए आइए, वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। दक्षिण के दरवाजे से भागना चाहा, वहां भी कृष्ण। प्यारे जब मौत आती है ना तो फिर कोई बच नहीं सकता है, फिर मौत ही नजर आएगी और कुछ नहीं समझ में आएगा। दसों दिशाओं में भागने का प्रयास किया हर जगह कृष्ण। तब कंस ने सोचा कि हमको छत पर चढ़ जाना चाहिए। और छत पे जब चढ़ा तो वहां कन्हैया पहले से जैसे महाराज पिक्चरिंग बतावत रहे रिंकू कि सन्नी देवल जौन मार मारी, हम कहे मारी कहन देखत रहे और सन्नी देवल मारी छता पर से निचवा गिरी। हम कहे कहो काहे मारी ने? कहे महाराज फिल्म में ऐसे ही होता है, देखो कहा फिल्म। हमको भैया हम तो ना देखा, उबाइल है बाहर फिल्म, तो जौन फिल्म स्टोरी तो बता दे उबाइल है सबका बहने। कहना देखबो तो दिखाई, हम कहे नहीं दिखाओ जी ना। तो भैया उसी तरह से हर जगह मौत नजर आ रही। छत पर गया कंस, देखा तो कृष्ण तैयार। आइए आइए मामा जी आपका स्वागत। कंस ने सोचा कि इसी छत से कूद करके अगर भाग जाते तब भी ये यही है, कूद के भाग जाए, निकल जाए किसी रास्ते से। और जैसे ही कंस आज छत से नीचे कूदा प्यारे, इधर कन्हैया भी आज उसी छत से कूदते हैं और एक मुक्के का प्रहार करते हैं कंस के ऊपर, उसका प्राणांत होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस मर्दन भगवान की। प्यारे दिलीप गए यो दधीच गए, नृप बेन गए को जात न जाना, और गए पंपासुर से बाली भी, जे करी का खरी 10 शीश समाना। गए छत्रपति दुर्योधन भी, जो पारथ सन महाभारत ठाना। और तुलसी धरा का प्रमाण यही, जो ठरा सुझरा जो जरा सुपुताना। फल लगा है तो गिरेगा भी प्यारे, और अगर आग लगी है तो बुझेगी भी जरूर। आज कंस का अत्याचार जब इतना फैला तो मानो परमात्मा उसका कल्याण करने के लिए आए और उसका भी कल्याण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आइए एक बार फिर से दानदाताओं की सूची को देख लिया जाए, उसके बाद फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। 2 बार 2 मिनट में भैया बता दीजिए, 2 मिनट में फिर से वापस आते हैं।